आज कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का पार्ट 3 करेंगे पहले लेसन का। तो कल अपने पढ़ा था राजनीतिक प्रतीकों के मायने, जो राजनीतिक प्रतीक थे फ्रांस के, तो उसमें कुछ रह गए थे, वो आज पढ़ते हैं। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। डैनों वाली स्त्री, कानून की मानवीय रूप। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। तो इधर कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप दिए हुए हैं, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। आगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो जो राजा के जो शासन सत्ता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और गणतंत्र यानी जनता का शासन शुरू कैसे हुआ। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई एक्स 5 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सली भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोटी रोजी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में ही आते थे। उनमें छोटे दुकानदार और कारीगर
जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।